मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये कहते हैं कि राइट 315.18 डिग्री इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यानी कि इस क्वेश्चन को आपने डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं। 315.18 डिग्री। तो इसको आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो पॉइंट से पहले जो डिजिट लिखे हुए हैं यानी कि 315, इसको आपने अलहदा लिख लेना। और ये जो पॉइंट से आगे टर्म्स हैं इसको आपने अलहदा लिख लेना और बीच में लिख लेना प्लस, यानी कि 0.18 इसको अलहदा लिखा और 315 को आपने अलहदा लिखा। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिग्री। तो इसके ऊपर भी आपने डिग्री के जो साइन है वो लगा देना और इसके ऊपर भी डिग्री का साइन लगा देना। तो इस तरीके से हम ये जो पॉइंट वाली टर्म होती है इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट के शुरू में 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको बेशक लिख लें 0.18 डिग्री। अब ये तो मुकम्मल डिग्री के अंदर कन्वर्ट हुआ है यानी कि 315। ये जो पॉइंट वाली टर्म है इसको अब हमने मिनट के अंदर चेंज करना। तो फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 0.18 मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो ये हम जिस टाइम लिखते हैं ना मल्टीप्लाई 60, तो डिग्री किस में चेंज हो जाता है? मिनट में चेंज हो जाता है। ये आपने याद रखना है कि जो 1 डिग्री है ये बराबर होता है 60 मिनट के। जिस तरह 1 घंटा वो बराबर होता है 60 मिनट के, इसी तरह ये डिग्री को हमने ख़त्म करना है और मल्टीप्लाई 60 लिख देना है। और ऊपर अब हम कौन सा साइन लगाएंगे? मिनट का साइन लगाएंगे, यानी कि एक लाइन लगाएंगे। अच्छा, अब ये 315 तो इसी तरह ही लिखा रहेगा। अब ये जो टर्म है ये वाली 0.18 इसको और 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म्स को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.8 और इसके ऊपर ये वाला साइन आपने लगा देना। तो 10th क्लास में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 0.18 मल्टीप्लाई 60। तो कितना आंसर आ जाएगा? 10.8। अच्छा, अब इसके अंदर दोबारा पॉइंट वाली टर्म आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 315 डिग्री प्लस ये जो मिनट है इस 10 के ऊपर भी लिखा जाएगा और ये जो पॉइंट है इसको हम अलहदा लिखेंगे, यानी कि 0.8 और इसके ऊपर भी हम मिनट का जो साइन है वो लगा देंगे। अच्छा, अगर अब हम लिखना चाहें तो इस पॉइंट के शुरू में 0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये डिग्री और ये मिनट के अंदर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो शुरू वाली टर्म्स हैं इसको हम एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखी हुई हैं। अब ये जो लिखे ना 0.8, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 60 के साथ। यानी कि पहले भी हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था तो वो हम डिग्री से मिनट में आ गए थे। अब मिनट से अगर आपने सेकंड में जाना है तो दोबारा आपने 60 से मल्टीप्लाई करना। तो ये जो मिनट का साइन है ये चेंज हो जाएगा सेकंड के साइन में, यानी कि एक के बजाय अब 2 लाइनें आ जाएंगी। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं जो 1 मिनट होता है ये बराबर होता है 60 सेकंड के। तो एक लाइन को ख़त्म करके अगर 2 लाइनें लगाएंगे तो मल्टीप्लाई 60 लिखेंगे। अब बाकी चीज़ें उसी तरह लिख दें जी 315 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अब 0.8 जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 48 और ऊपर ये जो सेकंड का साइन है ये इस जगह पर हम लगा देंगे। तो अब इस जगह पर अगर आप देखें तो इस जगह पर अब पॉइंट ख़त्म हो गया। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर। अगर इधर आप एक मज़ीद स्टेप करना चाहें तो वो ये है कि बीच में से आप प्लस वाला साइन ख़त्म कर दें। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 315 डिग्री, फिर आगे लिखें 10 मिनट और उसके आगे लिखते हैं 48 सेकंड। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया
डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म के अंदर। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करें। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।